why we need transfer policy, a transparent, neutral, and pro backward region ट्रांसफर पॉलिसी इन हिमाचल। हमारे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, विशेषकर मेरा अपना विभाग शिक्षा विभाग, इनमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में परिवर्तन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज ट्रांसफ़र करप्शन का एक अड्डा है। चाहे कोई भी सरकार आए, उसमें खाने वाले और देने वालों की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने घर के पास नौकरी करने के कई लाभ मिलते हैं इंसान को, या कई ऐसी पोस्ट्स होती है जो घर से दूर है पर बड़ी मलाईदार पोस्टें हैं, तो लोग उस पर चिपके रहना चाहते हैं। या कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, तो लोग वहाँ रहना चाहते हैं। शायद कोई बुरी बात तो नहीं है, पर वक्त आ गया है कि अब हम हर विभाग में, विशेषकर शिक्षा विभाग से शुरुआत करें, एक ऑनेस्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएं, और जो लोग हार्ड एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, छोटे टाउन्स में अपनी सर्विस दे चुके हैं, दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए और उनको भी टेन्योर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, अच्छे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। और कोई कपल केस है तो उनका भी ख्याल रखें, पर उन दोनों को फिर उसकी कपल केस के हिसाब से उन्हें प्लेस किया जाए। पर यदि हम प्रमोशन के साथ भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे लोग रेस लगाएंगे हार्ड एरिया में जाने की, पिछड़े शिक्षा के रूप से पिछड़े इलाकों में जाने की, लोगों में रेस लगेगी। प्रमोशन के और पैमाने भी हों, पर इन इलाकों में सेवा देना भी उनमें से एक होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी लाहौल स्पीति में, जो आदमी कोई गाड़ा गुशैनी में, या कोई इस तरह के क्षेत्रों में, थाची में, कोई इस तरह के इलाकों में, या कोई हरिपुरधार में, या कोई चंबा के किसी इंटीरियर इलाके में कोई सेवा देता है, अपने परिवार को साथ ले जाता है या परिवार को दूर रखता है, तो बहुत बड़ी कीमत देकर वो समाज के लिए कार्य करता है, जिसके लिए वो तैयार है। पर इस बात को उसकी सर्विस में तो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी जगह कई और लोग भी हैं जो घर के पास ही हैं, या घर के समीप ही रहे, या बड़े शहरों में ही उन्होंने एंजॉय ले लिया, जॉब निकल गई वहाँ, तो उसकी तुलना में क्या उस आदमी के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए? चाहे फिर वो जॉब में एप्रिसिएशन हो, प्रमोशन हो, या कुछ भी हो, किसी माध्यम से उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और फिर जब उसके वहाँ समय बीत जाता है, 3 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भी उस व्यक्ति से ही मांगा जाता है कि भाई अपनी जगह कोई बंदा लाओ। वो कहाँ से लाए अपनी जगह बंदा? किसको लाए? वहाँ कोई जाना ही चाहता, तो फिर उसे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। और अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। 25 से 30 हज़ार, 50 हज़ार तक लोग देने को तैयार हो जाते हैं ट्रांसफ़र के चक्कर में, क्योंकि उससे उनके लिए कहीं अलग जगह जाना, वहाँ पर क्वार्टर खड़ा करना, खर्चा करना, साइकोलॉजिकल टेंशन, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि हिमाचल में जो हमारे कर्मचारी नौकरी करते हैं, उनकी एचआरए की स्थिति बड़ी ख़राब है। विशेषकर मैं शिक्षक की बात करूँ, अगर आप खुद शिक्षक हैं, हमें एचआरए के नाम पे बहुत कम पैसा मिलता है, जो कि सही मायनों में किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी क्वार्टर का किराया नहीं दे सकता। इसीलिए जब लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं तो उनकी सैलरी पे, विशेषकर बड़े शहरों में, उनको सीधी सैलरी पे मार पड़ती है। एचआरए जेन्युइन रूप से बढ़ने चाहिए। अगर कहीं रेजिडेंस की फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, चलो है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ उसको पेमेंट होनी चाहिए ताकि वो आदमी खुशी खुशी जाए नौकरी करे। ये भी एक सच्चाई है। विशेषकर जो गैर प्रशासकीय जो नौकरियां हैं, उनमें ये बड़ी बुरी हालत है। रेजिडेंस के लिए बड़ा सफ़र करते हैं लोग, और छोटे इलाकों में विशेषकर जब कर्मचारी जाता है, उनसे जातिगत प्रश्न भी होते हैं, उनसे बड़े निजी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किस जाति से हैं तो आपको रूम मिलेगा, या आप क्या हैं। इस तरह के घटिया प्रश्न भी उठाए जाते हैं, तो उसका भी ख्याल रखे सरकार। तो ये जो प्रयास हमें करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का ये गंध हमेशा रहेगा। इसके नाम पे कई लोग चुपके पैसे खाने की लॉटरियाँ चलाते रहेंगे, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। तो यदि ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसपेरेंट बनती है, अगर शुरुआत शिक्षा विभाग से भी हो, स्वास्थ्य से हो, जिस भी विभाग से करना चाहते हैं आप करें, मैं तो कहूँगा हमसे ही करें,
तो सुधार आएगा और आप पाएंगे कि हमें फिर ये शिकायत नहीं मिलेगी कि भाई इंटीरियर इलाकों में लोग कम हैं। लोग जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि वहाँ जाना मेरी सर्विस के लिए ज़रूरी है, लोग जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर आजकल पीजी करने के चक्कर में युवा डॉक्टर साथी हमारे लाहौल ढूंढते हैं, हार्ड एरिया ढूंढते हैं, कनौर ढूंढते हैं, मरते सिफारिशें लगती हैं लाहौल जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है वहाँ से उनके पीजी का मार्ग बनता है, आसान होता है। कुछ इस तरह का अगर हम रास्ता बनाएंगे तो आप पाएंगे हिमाचल की जो पब्लिक सर्विसेज है हार्ड एरिया में वो भी अच्छी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबसे बड़ी बात है हमारे नेता लोग जो है ट्रांसफ़र की चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और वो अपना काम देश के हमारे हिमाचल के विकास में फोकस कर सकेंगे, ना कि ट्रांसफ़र के चक्करों में पड़ेंगे, क्योंकि वो भी फंस जाते हैं बेचारे। अगर वो किसी को मना करे तो लोग दुश्मन हो जाते हैं, किसी को हाँ करे तो कोई सपोर्टर हो जाता है। तो दोनों तरह से वो फंस जाते हैं, सपोर्टर प्राप्त करने के लिए और दुश्मन बन जाते हैं कई बार, तो वो भी नुकसान होता है उनको। और कर्मचारी भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है हर वक्त नेता की तरफ देख कर ही मेरा काम होगा। कई बार फिर इस चक्कर में वो नेताओं की चमचागिरी करता है और जो काम उसको देश की भलाई के लिए करना चाहिए, राज्य की भलाई के लिए करना चाहिए, वो नेताओं के हिसाब से करता है और डरता है अपने काम को करने से पहले। तो ये सोच बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये गेंद सरकार के पाले में है, पहले भी थी अब भी है, तो ये सरकार जाने। पर अगर ऐसा किया जाता है तो आज हिमाचल दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। धन्यवाद।